पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे ब्लड डीमन उस रेड हेयर लड़की जिसका नाम माया है उससे मारने वाला था। लेकिन उससे पहले लाओसी उस ब्लड डीमन को पंच करके माया से दूर कर दिया था। माया लाओसी के पावर देख के उससे पूछती है, तुम कौन हो, क्या तुम कोई भी मार्शल आर्टिस्ट हो? लाओसी कहता है, क्या ये बात यहाँ पर कोई भी सेंस बनाता है? उतने में ही वो ब्लड डीमन फिर से लाओसी की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ गया था और लाओसी भी फाइट करने के लिए तैयार हो रहा था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं माया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो लाओजी से कहती है, मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं फाइट नहीं कर पाऊंगी, तुम इस पिल को खा लो। इस पिल को खाने के बाद तुम एटलीस्ट इतना पावरफुल हो जाओगे कि इस ब्लड डीमन के साथ फाइट कर सको। इतना कह के लाओसी की तरफ पिल थ्रो करता है, मगर वो उस पिल को पूरा का पूरा इग्नोर करके ब्लड डीमन के साथ फाइट करने लगता है। वो ब्लड डेमन के पीछे आके उसके गुद्दी में एक पंच मार के ब्लड डेमन को जमीन के साथ चिपका देता है और माया से कहता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँ। लाओसी के ऐसा पावर देख के माया बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है, ज्यादा रेकलेस मत बनो, अभी तक उस ब्लड डेमन का बाल तक बांका नहीं हुआ है, वो बहुत ही जल्दी फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा। हम देख पाते धुआं को चेरते हुए ब्लड डेमन फिर से लाओसी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन लाओसी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उसके उल्टा हाथ का एक जैब घुमा के उस ब्लड डेमन के मुंह में मारता है, फिर बहुत से पंच का बरसात उसके ऊपर कर देता है। लाओसी को ऐसे ब्लड डेमन को पीटते देख के माया बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कोई भी नॉर्मल ह्यूमन उसके रॉ पावर से ब्लड डेमन के बॉडी में जरा सा भी खरोच नहीं ला सकता है। ब्लड डेमन को हराने के लिए कुछ स्पेल और कुछ मैजिकल टूल का जरूरत पड़ता है। लेकिन ये लड़का मेरे सारे के सारे थ्योरी और लॉजिक को पूरा का पूरा रॉन्ग प्रूव कर रहा है। वो उसके रॉ पावर से बस ब्लड डेमन को पीट ही नहीं रहा है, वो उसके बॉडी में डैमेज भी पहुंचा रहा है। दूसरी तरफ ब्लड डेमन लाओसी से पीटते पीटते बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो जोर से चीख मारता है, तब तक उसके मुंह के सामने लाओसी का पंच आ चुका था। वो दम करके उस पंच को उसको मार देता है, जिससे वहां पर बहुत तेज ब्लास्ट होता है। माया उस ब्लड डेमन के ऐसा हालत देख के सोचती है, अभी उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, अभी वो इस जगह से भागने का कोशिश करेगा, मैं उसे इस हाथ में यहाँ से भागने नहीं दे सकता हूँ। इतना सोच के वो उसके पास से एक बेल टाइप के आर्टिफैक्ट को बाहर निकालती है और उसे बचाने का कोशिश करती है, मगर तब तक लाओसी उसके पीछे आ चुका था। वो उसके गुद्दी में मार के उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते लाओसी माया को लेके माया के घर में आ जाता है और माया के बॉडी में जहाँ जहाँ इंजरी आई थी वह पट्टी कर देता है। और कोई भी मुझे ये मत पूछना लाओसी को कैसे माया का घर कहाँ है, इस बारे में पता है, आई डोंट नो यार। तभी माया होश में आ जाती है। लाओसी कहता है, फाइनली तुम जाग चुके हो। माया लाओसी को उसके घर के अंदर देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने तब मुझे बेहोश क्यों किया था? लाओसी कहता है, उस वक्त तुम्हारे बॉडी का हालत बहुत ज्यादा खराब था और उस ब्लड डेमन ने तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉइजन भी डाल दिया था। अगर तुम उस वक्त उस बेल को यूज करते तो अब तक तुम मर चुके होते, इसीलिए मैं बेहोश करके तुम्हें तुम्हारे घर में लाया हूँ। ये सुन के माया सोचती है, उस वक्त मेरा बॉडी का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, अगर उस वक्त मैं मेरे पावर को यूज करती तो सच में मैं अब तक मर चुकी होती। इतना सोचने के बाद वो लाओसी से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम माया बताती है। जवाब में लाओसी भी उसका नाम बता देता है। फिर माया के इंजरी की तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, अभी तक तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा जहर है, मैं तुम्हें किस तरह से मदद कर सकता हूँ? माया कुछ जार के तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, उसमें से जो हरा जार है उस जार को मेरे पास लेके आओ। लाओसी भी उस हरा जार को लेके आता है। फिर माया कहती है, सबसे पहले मेरे कपड़े को उतारने में मुझे मदद करो। मैं एंड लाओसी उसके हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करके एक ही बार में माया के सारे कपड़ा को दबा कर देता है। उसके बाद उस रूम के अंदर से बहुत ही जोर से चीखने का साउंड आती है। इसके आगे क्या होता है अभी हमें बताया नहीं जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके हाईडोंग का सबसे ज्यादा फेमस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बहुत ज्यादा शोरगोल कर रहा था। यह असल में शाओ चैन का डैड मिस्टर चैन था। डॉक्टर उसे आके बताता है, मिस्टर चैन अब ज्यादा शोरगोल मत करो, हम लोग जितना कर सकते थे हमने उतना किया, लेकिन हम आपके लड़के के औजार को बचा नहीं पाए। ये सुन के मिस्टर चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उस रूम में शाओ चैन आ जाता है। वो कहता है, डैड डॉक्टर क्या कह रहा है, क्या वो लोग मेरे औजार को बचा पाएंगे या पर नहीं? शाओ चैन का डैड कहता है, डॉक्टर बता रहा है वो लोग तुम्हारे औजार को बचा नहीं पाएगा। ये सुन के शाओ चैन पूरी तरह से टूट जाता है। वो कहता है, डैड आपको पता होगा जिस बंदे ने मेरा ऐसा हालात किया उसका नाम है लाओसी, मैं चाहता हूँ आप उसे सबक सिखाओ। उसका डैड कहता है, चैन तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी हाईडोंग का फेमस टूर्नामेंट होने वाला है। मिस्टर तेंग रुफेंग जाके लाओसी को इनविटेशन दे के आया है, वो जरूर उस टूर्नामेंट में आएगा। अगर उस टूर्नामेंट में आता है
तो हम लोग उसे बहुत ही बुरा सबक सिखाएंगे। इवेंचुअली हम उसे जान से भी मारने का कोशिश करेंगे। ये सुनने के बाद भी शाओचन अपने आप को शांत नहीं कर पाता है। वो कहता है डैड, लेकिन लाओसी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे डर लग रहा है। उसका डैड कहता है चैन तुम चिंता मत करो, लाओसी पावरफुल हो सकता है, लेकिन उस कंपटीशन के अंदर दुनिया भर के स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट आने वाला है, वो लोग जरूर लाओसी को हरा देगा। ये सुन के चैन थोड़ा सा शांत होता है और सोचता है लाओसी, तूने मुझे अपमान करके बहुत ही बड़ा गलती किया है, इसका भुगतान तुझे तेरा जान दे के करना पड़ेगा। इसके बाद अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाओसी शिंगरन से पूछता है क्या तुम कहीं पर जा रहे हो। शिंगरन बताती है हाँ, मेरा बहन का तबीयत थोड़ा सा खराब है, मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, क्या लिटिल ब्रदर तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे। लाओसी ना भरता है और बताता है आज मुझे थोड़ा सा काम है, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद लाओसी हमें कल रात क्या हुआ था इस बारे में बताता है। माया के कपड़ा को उतारने के बाद उस जार के अंदर से कुछ मेडिसिन निकाल के माया को क्योर कर दिया था एंड उससे पूछा था क्या तुम्हें ब्लड डेमन के बारे में कुछ भी पता है, क्या ब्लड डेमन कोई अजीब स्पीसीज है या फिर कुछ और। वो बताती है ब्लड डेमन कोई भी अजीब स्पीशीज नहीं है, वो भी पहले ह्यूमन हुआ करता था, मगर उसके मरने के बाद उसके मन के अंदर जमा हुआ घृणा, क्रोध और बहुत सालों के नफरत के चलते वो धीरे धीरे एक बहुत ज्यादा पावरफुल गोस्ट बन गया है, जो खून का बहुत ज्यादा शौकीन है। उसे ही हम ब्लड डेमन कहते हैं। बहुत सालों पहले कुछ स्ट्रॉन्ग मास्टर ने मिलकर ब्लड डेमन को हाइडोंग में और डेमन किंग को पेनलोंग में सील कर दिया था, मगर कुछ दिन पहले ही ब्लड डेमन अपने सील से फ्री होके चारों तरफ दबाई मचा रहा था। किसी एक बेवकूफ ने उससे सील करने के जगह पे उसे मार दिया है। उसके बाद ब्लड डेमन का भी सील बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और ब्लड डेमन अभी फ्री होके हाइडोंग में दबाई मचा रहा है। ये सुन के लाओजी सोचता है डेमन किंग को तो उसने मारा था, लेकिन डेमन किंग के सील को उसने अनलॉक नहीं किया था, मतलब यहाँ पर उसका कोई भी गलती नहीं है। फिर वो माया से पूछता है अगर मुझे कभी भी ब्लड डेमन दिखता है क्या तुम मुझे उसे मारने में मदद करोगे। माया कहती है तुमने मेरा जान बचा के मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा फेवर किया है, इस फेवर के बदले में मैं तुम्हें मदद करूंगा और तुम्हें मदद करके मुझे खुशी भी मिलेगी। शिन प्रेजेंट में आता है। शिंगरन का पैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी, वो जाने से पहले लाओसी को घर का सेकंड की देती है और कहती है इस रूम का सेकंड की है, अगर तुम मेरे पहले घर में आ जाते हो तो इस की को यूज करके तुम घर में घुस पाओगे एंड बाय बाय लाओसी। लाओसी भी उसे बाय कहता है और सोचता है क्यों मुझे शिंगरन और माया का एनर्जी बिल्कुल एक जैसा लगता है, क्या उन दोनों के अंदर कुछ रिश्ता है। फिर शिन शिफ्ट के एरिना का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला था। वहां पर शाओचन और उसका डैड सबसे पहले पहुंच चुका था। शाओचन का हालत इतना ज्यादा खराब था वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था। वो कपकपाते हुए उसके डैड से कहता है डैड मेरे इंजरी के साथ मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक पाऊंगा, और डैड मुझे डर भी लग रहा है, लाओसी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या पता वो हमारे हाइडोंग के सारे मास्टर को अकेला ही हरा दे। उसका डैड कहता है बेटा शाओचन तुम ज्यादा चिंता मत करो, लाओसी वो लड़का पावरफुल हो सकता है, लेकिन हमारे हाइडोंग के सारे ग्रैंड मास्टर को अकेला एक साथ नहीं हरा सकता है। फिर एक साउंड आती है, हाइडोंग के सारे ग्रैंड मास्टर एरिना के अंदर एंट्री ले रहा है। सबसे पहले ताई बाई स्वॉट मैनर का हेड मिस्टर ताई बाई, दूसरा है मार्शल आर्ट हॉल का हेड मुनार। वो दोनों ग्रैंड मास्टर सीधा शाओचन के डैड के पास आता है। वो उन लोगों के सामने झुक के उन्हें ग्रीट करता है और कहता है हाइडोंग के दो ग्रैंड मास्टर से एक साथ मिल पाने से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दो ग्रैंड मास्टर आप लोग यहाँ पर खड़े क्यों हो, मेरे साथ आओ, आप लोगों के लिए स्पेशल बैठने की जगह को बनाया गया है। उन दोनों ग्रैंड मास्टर के साथ जो सारे के सारे डिसाइपल आया था वो शाओचन को देख के बहुत सारा अजीबोगरीब बात कर रहा था। देखो ये तो शाओचन है, मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, मगर एक लड़के ने उसके दोनों गोटियां मतलब बॉल को फोड़ दिया है, उसके बाद वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा है, अब वो कैसे मार्शल आर्ट में आगे बढ़ेगा। इन लोगों की ऐसा बात सुन के वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है लाओसी तू बस वेट कर, अगर आज तू यहाँ पर गलती से भी आ जाता है तो तुझे अपने जान देके मेरे अपमान का बदला चुकाना पड़ेगा। तभी एक साउंड आती है, मिस्टर लाओसी एरिना में आ चुके हैं। सब लोग लाओसी को अकेला देख के हैरान होता है, मगर शाओचन उससे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दोनों ग्रैंड मास्टर भी उससे देख के सोच रहा था उस लड़के को देख के लग रहा है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है, उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत भी है, नहीं तो वो यहाँ पर अकेला आने का साहस नहीं करता। तभी उस
उसके पास लड़खड़ाते हुए शाओ चैन आता है। वो आने के बाद उसके तरफ उंगली पॉइंट करके कहता है, लाओसी उस दिन तुम मुझे बहुत ज्यादा अपमान किया था, लेकिन ये मेरा हाईडोंग है, यहाँ पर मेरी फैमिली का पावर चलता है। आज यहाँ पर तू अकेला आके गलती कर दिया है, आज मेरा फैमिली तुझे यहाँ पर क्रश कर देगा। तभी पीछे से साउंड आती है, किसने कहा है मिस्टर लाओसी अकेला है? हम देख पाते ये असल में ओल्ड मैन ये चैन था और उसके ग्रैंड डॉटर ये बाई के साथ आया था। वो कहती है, किसने कहा है मास्टर अकेला है? मास्टर के साथ मेरा फुल ये फैमिली है। तभी यहाँ पर गैंगस्टर बाव उसके फुल गैंग के साथ आ जाता है। वो कहता है, हाँ मास्टर अकेला नहीं है, मास्टर के साथ मेरा फुल बाव गैंग भी है। तभी यहाँ पर वो वाला आदमी भी आ जाता है जिसको आप लोगों ने पहले के एपिसोड में देखा है। मुझे इसका नाम याद नहीं है, मैं इसका नाम मोहन रखता हूँ। मोहन कहता है, हाँ मिस्टर लाओसी के साथ मेरा आर्किटेक्ट टीम भी है। लाओसी उन लोगों को वहां पर देख के हैरान होता है। उन लोगों से पूछता है, यू गाइस तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? शाओ चैन तो इन सारे की सारे महान हस्तियों को लाओसी के लिए खड़ा होते देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। और यही पड़ी हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। क्या लाओसी ब्लड डेमन को आसानी से पकड़ पाएगा या फिर उसे पकड़ने में उसे बहुत ज्यादा पापर बेलना पड़ेगा? और लाओसी और हाइडोंग के सारे ग्रैंड मास्टर के बीच जो बैटल होने वाला है, उस बैटल में क्या लाओसी आसानी से जीत पाएगा या फिर उसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? इस बारे में जानने के लिए देखते रहिए इमॉर्टल एम्परर रिटर्न हिज पास्ट लाइफ।